वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, शादियों का सीज़न है और आज का खुसूसी टॉपिक भी हमारा ना सिर्फ दुल्हनों के लिए है बल्कि दुल्हा हजरात के लिए भी है और उन लोगों से जो कि शादी के सीज़न में मेकअप वगैरह कराने हैं। जी, आप बहुत सारे लोगों ने शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जाना होता है, ख़वातीन मर्द हजरात जिन्होंने बहुत अच्छा दिखना होता है। आपकी स्किन अच्छी होगी नीचे से तो इस पे मेकअप भी अच्छा होगा। आपकी मेकअप आर्टिस्ट का कोई कसूर नहीं है कि जो आपकी स्किन पे अच्छा मेकअप नहीं कर पा रही। नीचे स्किन का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो डाउट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपके स्किन पे निशान हैं, पिंपल्स हैं तो उससे कवर हो जाती हैं, बट अगेन स्किन अच्छी होगी तो आपका मेकअप भी बहुत अच्छा लगेगा। अब अच्छी स्किन के लिए आपको क्या करना है? सर्दियां हैं, स्किन ड्राई भी होना शुरू हो जाती है, स्किन का कलर भी डल होना शुरू हो जाता है और फिर आपको स्किन की केयर भी एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। जी, तो इसके लिए क्या करना है आपको? आपकी स्किन किस तरह से खुशनुमा अच्छी रहेगी? चमकदार स्किन, गोरा रंग हर किसी का ख्वाब होता है। जी, नैयर आपा ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आपा। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटे। आपा, हमने बगैर किसी क्रीम के, बगैर किसी भी सैलून में जाके जो सर्विसेज हम लेते हैं, हाँ हमने जी। घर में आपने अच्छी अच्छी रेमेडीज बतानी है, क्योंकि आपको पता है खास तौर पे हम दुल्हनों की बात कर लेते हैं। कितनी देर पहले स्किन की केयर कैसे करनी है उन्होंने? हाँ जी, स्किन की केयर तो प्रॉपर ज़रूरी नहीं है कि आपकी शादी तो करीब करें, है हाँ। तो फिर ही आप करें, क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली जो है ना वो बच्चियां बुकिंग करवाने आती हैं तो वो चट से मंगनी पट से ब्याह, ऐसे ही तो वो है। एकदम जो है ना वो घबरा जाती हैं। वेट ज़्यादा है, फेस के ऊपर ग्लो नहीं है या पिगमेंटेशन है, ये जो भी इश्यूज़ है, तो अपनी स्किन की प्रॉपर आप जो है वो केयर रखें। ठीक है, ऑयली स्किन है उनके लिए थोड़े से प्रिकॉशंस और हैं, जिन लोगों की ड्राई स्किन है, फ्रैकल्स बन रही हैं, उनकी थोड़ी सी और है। तो ये है कि शादी है, डेट रखी गई है, सर्दियों का मौसम है, तो मोस्टली बच्चियां जो हैं वो इनके ये इश्यूज हैं कि स्किन के ऊपर ग्लो नहीं है। ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चियां इस तरह की हैं कि जिनके फ्रैकल्स, पिगमेंटेशन जो है वो सन स्पॉट्स, सन बर्न, इस तरह के इश्यूज हैं। तो इसमें यह है कि कम अज़ कम आप जो है वो महीना पहले अपने ऊपर ध्यान दें। ठीक है, अपनी डाइट का, अपनी हेल्थ का, अपनी स्किन का, अपने हेयर का। तो होम रेमेडीज, होम केयर जो है वो बेस्ट है। बिल्कुल आप सैलून पे गए हैं बुकिंग करवाने, सैलून भी फिर प्रॉपर हर चीज़ को देख रहे होते हैं कि आपकी स्किन की ट्रीटमेंट्स हमने किस तरह से करनी है, आपके बालों के ये इश्यूज़ हैं। तो ये है कि होम रेमेडीज़, होम केयर लाजमी आप डेली बेसिस पे जो है वो नाइट में फारिग हैं, एक आधा घंटा अपने आप को ज़रूर दें। ठीक हो गया, 1 घंटा जरूरी दें। अब स्किन की केयर कैसी करनी है? और आपका स्किन की केयर में क्या हमारे खाने का, क्या हमारी पानी की इनटेक का, ओवरऑल तीनों चीजें इसमें शामिल हैं? बिल्कुल 100% आप फेस के ऊपर जो मर्जी लगाते जाएं, जो मर्जी रगड़ते जाएं, उपना लगा लें, क्रीमें लगा लें, जो भी, जब तक आप इंटरनली आपके जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, जाहिर सी बात है असल ब्यूटी आपकी इनर ब्यूटी है। बिल्कुल। अंदर से अगर आपकी जो है वो ड्राइनेस है बहुत ज़्यादा, आप पानी का इंटेक नहीं कर रहे, स्किन पे ग्लो नहीं है, तो आप जब तक जो है वो अपना इंटेक जो है वो प्रॉपर नहीं करेंगे तो वो डेफिनेटली एक टेम्परेरी ग्लो तो आप ले आएंगे, लेकिन एक परमानेंट, जारी बात शादी के बाद आपने हर वक्त तो मेकअप में नहीं रहना, तो आपको एक किसी भी प्रॉब्लम का परमानेंट जो सोल्यूशन चाहिए तो वो आपकी इंटरनल हेल्थ है। इंटरनल हेल्थ है। अच्छा जी, अब हमने स्टार्ट में ये बताना है कि कुछ लोग ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर करने लग जाते हैं स्किन की। अब 24 घंटे मुंह पे कुछ ना कुछ लगा रहे हैं, आपा वो भी आपकी स्किन ना अच्छी खासी रेड होना शुरू हो जाती है। बहुत गलत, मैंने देखा ऐसी बच्चियां, कलर भी फेयर है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, तो उसने कह दिया ये लगा लो, वो लगा लिया, उसने कहा आप ये लगाओ, वो, तो वो स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम इशू नहीं हो रहे होते, या एक्नी हो जाती है या स्किन जो है वो एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है, रैशेज आ जाते हैं। तो इस वजह से अगर आपकी स्किन को किसी चीज़ की ज़रूरत उस तरह से नहीं है, हाँ डेली रिजीम के अंदर आप एक प्रॉपर क्लिनजिंग करें, अपनी स्किन को मॉइस्चराइजेशन करें। ऑयली स्किन है आप टोनर का यूज़ करें। ठीक है, बेस्ट है दिन में 2-2, 3-3 दफ़ा फेस वॉश के साथ चेहरे को धोना, वो चीज़ भी इंतहाई गलत है। आपकी स्किन के ऊपर एक नेचुरली ऑयल का जो है वो एसिड मेंटल है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, एंटी एजिंग रखता है। तो आप अगर दिन में 2-3 दफ़ा बार बार फेस को वॉश करेंगे, वक्त से पहले आपकी झुर्रियाँ आएंगी। आपकी स्किन का अपना जो अल्लाह ताला ने एक ऑयल दिया हुआ है, एक मॉइस्चराइजर दिया हुआ है, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रख रहा है, आपकी स्किन को ग्लो दे रहा है, आपकी स्किन पे रिंकल्स नहीं आने दे रहा। तो बार बार फेस वॉश करने से भी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह जो है फेस करनी पड़ती है। एक्स्ट्रा केयर भी करें। अच्छा आप कुछ लोगों की तो स्किन पे पिंपल्स होते हैं और ब्लैक कलर के पैचेस होते हैं, सो उनको भी हम अगर घर में एक्स्ट्रा केयर करें होम रेमेडीज से, उनको भी खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं 100%। आज मैं इस तरह के कहवे ऐसे जो है वो ड्रिंक
नेचुरली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि फेस को बिना छेड़े, फेस के ऊपर कोई भी जो है वो महंगी क्रीमें, मेडिकेटेड क्रीम्स लगाए, महंगे फेशियल किए बगैर सिर्फ इन ड्रिंक्स, देखिए बच्चियों की शादी हो रही होती है 18 साल, 20 साल, 25 साल, ये वाली वो एज है कि नेचुरली आपकी ब्यूटी होती है, नेचुरली आपकी स्किन जो है वो ग्लो कर रही होती है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है। तो आप अगर जो है वो कहवे वगैरह अगर कोई इशू आ रहे हैं तो आप इन चीज़ों का जो है वो इनटेक करके जो आपके आसपास हैं, आपके किचन के अंदर, आपके गार्डन के अंदर मौजूद है, तो आप उन चीज़ों को यूज़ करते हुए, चाहे आपकी एक्नी है, चाहे आपकी स्किन पे ड्राइनेस है, आपकी स्किन पे ग्लो नहीं है। और आज मैं आपके साथ एक ऐसा कहवा जो है वो शेयर करूंगी जिसको पीने से छाइयाँ आपकी अगर किसी भी तरह से नहीं जा रही, तो ये आप कहवा शुरू कर देंगे 15 दिन के अंदर अंदर, मेरी गारंटी है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपके जो है वो ब्राउन स्पॉट्स, आपकी फ्रैकल्स, आपकी पिगमेंटेशन, ये जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगी। 15 दिन के बाद आपको रिजल्ट आएगा। विद इन मंथ आपकी जो है वो स्किन नीट क्लीन हो जाएगी, स्किन ग्लो करेगी और आपकी जो है वो फुल बॉडी, आपका फेस यानी वो जो रंगत कहीं से कुछ और सर्दियों में ना पैचेस पड़ जाते हैं, एक तरफ से आपकी स्किन जो है वो आपको रंग साफ लग रहा होता है, एक तरफ से काला हो जाता है। हाँ जी। वो क्या होता है, ड्राइनेस की वजह से ना आपकी स्किन पे ये होना शुरू हो जाता है। मॉइस्चराइज रखना है स्किन को, क्या करना है? बहुत जरूरी, बहुत सर्दियों के मौसम के अंदर आप पानी से भी खाली फेस वॉश करें ना, वजू वगैरह करें, तो बाद में स्किन आपको बार बार ड्राई लगती है अपनी, क्योंकि पानी आप देखिए, पानी में नमकियात हैं। और दूसरे नंबर पे आजकल सर्दियां हैं, आप गर्म पानी को जो है वो यूज कर रहे होते हैं, ये भी आपकी स्किन से मॉइस्चर निकाल देता है, आपकी स्किन को ड्राइनेस की तरफ लेके जाता है। आपने मॉइस्चराइजर की बात की, मॉइस्चराइजर जो सही मॉइस्चराइजर जो आपकी स्किन के लिए बेस्ट है, ठीक है, उसका जो है वो आपने प्रॉपर जो है वो उसका जो इंतखाब है वो बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। ठीक है, उसके लिए आपको अपनी स्किन को अंडरस्टैंड करना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी जो है वो ड्राई अगर स्किन है तो उसके लिए जो है वो ऑयल बेस्ड जो है वो आपने जो है वो क्लिनजर्स भी और ऑयल बेस्ड आपने मॉइस्चराइजर जो है वो आपने वो यूज़ करने हैं। ठीक है, वो मैं आपको होम केयर होम रेमेडी बताऊंगी। उसके बाद सर्दियों के मौसम में भी मैंने देखा है कि कुछ लोगों की स्किन ऑयली होती है, तो उनके लिए जो मॉइस्चराइजर है वो थोड़ा सा वाटर बेस के अंदर जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, हो आप घर में किस तरह से बना सकते हैं। तो अपनी स्किन को, स्किन के इश्यूज को और मौसम को अंडरस्टैंड करके जब आप अपनी स्किन को वही चीज़ जो आपकी स्किन की नीड है वो देंगे, तो आप देखेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं होगा। सही हो गया। आपा स्किन के साथ ना बाल भी हमारी प्रायोरिटी होती है कि बाल भी अच्छे रहें। आपको पता है कि बालों में भी डैंड्रफ होना शुरू हो जाती है, तो हमें अब जो खाते हैं हम चीजें, हमारे बालों पे भी उसी तरह से 100% आपकी ड्राइनेस किसी तरह से नहीं जा रही। आप क्या करें, अलसी सर्दियों के अंदर, ठीक है, आप क्या करें कि अलसी को हल्का सा भून के 1 पाव ले लें अलसी। अगर आप अकेले खा रहे हैं उसको तवे पे 8 दिन के लिए आपने ये बनाना है, भून के ठंडी हो जाए उसका पाउडर बना के रख लें। ठीक है, 1 खाने का चम्मच अलसी, आप जो भी रोटी बना रहे हैं उसका पाउडर आप उसके अंदर डाल दें। अच्छा, ठीक है, अलसी के जो है वो आप लड्डू से जो है वो बना के 1 टेबलस्पून अगर आप फ्लैक्सीड का पाउडर डेली बेसिस पे यूज करना शुरू कर देते हैं, तो आपके बालों के अंदर अगर डैंड्रफ है, ड्राइनेस है जी, आपकी स्किन पे ग्लो आना शुरू हो जाएगी। अलसी आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए और खासकर सर्दियों के मौसम में बेहतरीन है, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं। ये वो ऑयल हैं, ये वो जो है वो एनर्जी का लेवल है कि जो आपकी स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज करता है। अंदर से जब हाइड्रेट करेगा, अंदर की ग्लो फिर जाहिर सी बात है आपकी स्किन पे भी आएगी, आपके बालों को अंदर से मॉइस्चराइजर मिलेगा, तो आपकी डैंड्रफ भी नहीं होगी और बाल भी आपके मजबूत भी होंगे, बालों की हेल्थ भी इसके साथ बहुत अच्छी होगी। सही हो गया जी। और इसके साथ साथ पानी की इनटेक आपके चेहरे पे क्या ग्लो लेकर आती है वो बता दें, क्योंकि सर्दियों में होता क्या आपा, हम पानी पीते ही नहीं है, तो हमारी स्किन क्योंकि डिहाइड्रेटेड नहीं होती तो ड्राई रहती है। सर्दी के मौसम में ये बड़ा मसला इशू होता है कि एक तो जो है ना, जब आपको प्यास लगती है आप तब पानी पीते हैं, बच्चियां ऑफिस में जॉब कर रही हैं या यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, इस वजह से ज़्यादा पानी नहीं पीती कि वॉशरूम जो है वो जाना पड़ेगा। तो आप लोग जो है वो इस चीज़ को जहन में रखें कि आपने पानी सर्दियों के अंदर अलार्म आप लगा लें, आपने कम से कम नहीं भी प्यास लगी हर घंटे के बाद आप आधा गिलास 1 गिलास पानी का, सर्दियों में बल्कि गर्मियों की निस्बत पानी की जो है ना वो जरूरत बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी स्किन बहुत ड्राई हो रही होती है। तो जब आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, आपकी ड्राइनेस नहीं होगी, आपकी हेल्थ जो है वो आपकी जो है वो उसके साथ बेहतरीन रहेगी। सही, तो ये चीजें हैं जी आपकी स्किन के लिए। बट अब आपने करना क्या है, अगर आप शादी करीब है,
या आपकी अपनी शादी है, घर में कोई शादी है, तो आप चाह रहे हैं आपकी स्किन बड़ी अच्छी और खुशनुमा रहे, मेकअप भी अच्छा लगे जी उस पर, हम अभी आपको कुछ रेमेडीज शेयर करेंगे, कुछ कहवा बताएंगे जिससे आपकी स्किन पे नेचुरल सा ग्लो आ जाएगा। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के हिस्से में जी आपा हमें बताएंगे सबसे पहले स्किन पे नेचुरल ग्लो के लिए आपको कहवा कौन सा पीना है। वैसे आपा आजकल ना मैंने ये प्रैक्टिस की है, रात को दालचीनी का इतना सा टुकड़ा ना मैं क्या करती हूँ पानी में उसको डिप कर देती हूँ एक मग में, और वो मैं सुबह उठ के हल्का सा नीम गर्म करके पी लेती हूँ। और रात को भी मेरी यही प्रैक्टिस है, रात वाला जो मैं कर रही हूँ वो उसको थोड़ा सा पानी में ना बॉईल कर लेती हूँ। तो अच्छा इफेक्टिव है स्किन के लिए, अच्छा हाँ जी बिल्कुल, दालचीनी अच्छी है, लेकिन अकेली दालचीनी जो है वो थोड़ा सा ड्राइनेस की तरफ लेके जाती है, ये आप जहन में रखें। तो मुझे क्या करना है? बहुत ज्यादा जो है वो दालचीनी का जो है वो इस्तेमाल जो है वो, अगर आपने दालचीनी करनी उसमें थोड़ा सा साथ पुदीना डाल, ठीक है आप थोड़ा सा मुझे स्पेस दे दे ताकि मैं आपके साथ आ जाऊं। ठीक है, तो पुदीना डाल लूं? अच्छा, हाँ जी, थोड़ा सा साथ आप दालचीनी के साथ पुदीना डाल लेंगे ना तो वो फिर बेस्ट हो जाएगा। चलिए, अकेली दालचीनी जो है वो थोड़ी सी घर में लगा हुआ है, मुझे हाँ जी फ्रेश हर रोज मिल जाता है। चलिए आपको मैं एक जो है वो, चले हम इसी से स्टार्ट करते हैं। जो पुदीना है आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि रिच क्लोरोफिल है। अच्छा, जो क्लोरोफिल है ये आपके खून के अंदर ऑक्सीजन लेवल को पूरा करता है। आजकल आप देखें कि आदत ही नहीं है, रूटीन ही नहीं है कि सुबह के अंदर मॉर्निंग वॉक की, तो सुबह की जो मॉर्निंग वॉक है, आप जब खुली फिजा में जाते हैं, आप सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, तो आपके ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है फ्रेश ऑक्सीजन जाती है और ऑक्सीजन लेवल पूरा होता है। ये जो मसल्स में स्टिफनेस और इस तरह के जो है वो जॉइंट्स पेन और मूड स्विंग और चिड़चिड़ापन, ये इस वजह से भी है बहुत ज्यादा कि आपके जो ब्लड के अंदर जो है ना वो ऑक्सीजन लेवल पूरा नहीं है। ठीक है, तो पुदीना जो है वो आपको रिच क्लोरोफिल है जो कि आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल को पूरा करता है। आप क्या करें कि आप थोड़े से जो है वो पुदीने के पत्ते ले लें, थोड़े से कड़ी लीफ ले लें, ठीक है। आजकल जो है वो फ्रेश हल्दी मार्केट में आई हुई है, ये आप लाजमी जो है वो लेके रखें। तो थोड़ी सी आप जो है वो इसमें फ्रेश हल्दी डाल के, बेशक हल्दी ऑप्शनल है, सिंपल कड़ी लीफ पुदीने के पत्ते ब्लेंडर में डालें, उसको ब्लेंड कर लें, उसमें थोड़ा सा लेमन जूस और हनी, आप ये लेना शुरू करें। आप यकीन करेंगे ओवरऑल आपकी जो वो हेल्थ, आपकी एनर्जी लेवल आप देखें कि कितना आपका पूरा होगा, कि सारा दिन आप काम करते हुए थकेंगे नहीं। आपको ना तो महंगी तरीन मेडिसिन लेने की जरूरत है कि आपकी स्किन बहुत चमकदार लगे, ये नॉर्मल सी है, अच्छा एनर्जी भी आती है आपका इससे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, इसके साथ आपका एनर्जी लेवल, जो जारी बात आपका ब्लड हेल्दी होगा, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल पूरा होगा, तो फिर आप सारा दिन फ्रेश और हेल्दी रहेंगे। ठीक है, आप अब हमें कहवा कौन सा बनाना है? सबसे पहले क्या बता रहे हैं? जी, हम सबसे पहले जो है वो कहवा बनाएंगे जिस तरह से वो बच्चियां हैं जिनकी जो है वो शादी करीब है, चेहरे पे पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, जो है वो वाइटनिंग क्रीम के मैं बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ कि आप जो है वो मसलों के हल के लिए क्रीम में जो है वो यूज करें, वो आपके मसलों को और ज्यादा बढ़ाती हैं। इसके लिए मैं आपके साथ एक कहवा जो है वो शेयर करती हूँ। ये कहवा इतना ज़बरदस्त है कि आपकी पिगमेंटेशन है, आपके फ्रैकल्स है, आपकी टैनिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, ये आपकी पूरी फेस, पूरी बॉडी को जो है वो ग्लो देगी, वाइट करेगी। दूसरे नंबर पे इस जो कहवा हम बनाने जा रहे हैं, जिन बच्चियों को कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी जो है वो बेस्ट है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन भी होना तो आपके बहुत सारे मसाइल, बहुत इवन आपकी स्किन पे उसके असरात नजर आना शुरू हो जाते हैं। ये गोल्डन शावर, ये आप देखें, ये हर जगह ये वाले जो है ना ये फूल लगे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद इन फूलों पे लगती हैं फलियां, जिसको आप अमलतास की फलियां भी कहते हैं। तो ये आजकल फ्रेश जो है वो फ्लावर जो है वो लगे हुए हैं, ठीक है। ये इसका जो है ये देखिए इस तरह से जो फलियां हैं उसका जो है वो अंदर का जो गूदा है ये ड्राई फॉर्म में है। आपने इसके फूलों का जो है वो कहवा बनाना है। ये आपका फूलों का कहवा वाइटनिंग कहवा है। छाइयां फूल अलग कर लूं आपा? जी जी जी, इसको ड्राई करने के नहीं नहीं नहीं, आपने इस तरह से जो है वो पानी लेना है, खोलते हुए 1 कप पानी के अंदर आपने ये वाले, हाँ जी, ये आपने इसके अंदर, आपा कितनी इसकी क्वांटिटी रखनी है? हाँ जी, 8 से 10 फूल जो है वो आप इसके अंदर डाल दें, ठीक है। हाँ जी, इसके अंदर खोलते हुए और डालें थोड़े से, 1 गिलास जो है वो 1 कप पानी के लिए आपने इस तरीके से, ये गोल्डन शावर, ये इसके इतने ज्यादा जो है वो बेनिफिट्स हैं। ये उन लोगों के लिए जो बच्चियां जो है वो एक तो वाइटनिंग चाह रही हैं, दूसरे नंबर पे एक्जिमा है, एक्नी है, सोराइसिस है, ड्राइनेस की वजह से इचिंग है, रैश है, खारिश है, उस सब के लिए बेहतरीन है सिर्फ इसका। हाँ जी, बिल्कुल कमाल है इसका। हाँ, ये खुश्क इसकी जो अमलतास है, इसकी फलियों का पाउडर इस तरीके से ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, ठीक है।
थोड़ा सा, ये देखिए अगर जी। आपको आपा कांस्टेंट, इसको कितनी देर के लिए ड्रिप रखना है खोलते हुए आपने पानी में? खोलते हुए पानी में इसको डाल के फौरन ढक देना है। ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा लेमन डालें, हनी डालें, ये आप कंज्यूम करना शुरू कर दें। ये आपके जिगर की सफाई करेगा, आपकी किडनी को, आपके गट को, आपके स्टमक को जो है ये नेचुरल लैक्सेटिव है। ये अंदर से जब आपकी जो है वो सारी डिटॉक्स हो जाएगा तो डेफिनेटली आपकी स्किन के ऊपर जितने इशू, जितनी प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास ये ऑप्शन है। और आपको क्या चाहिए? हल्दी डाल लेंगे। जी जी जी, हल्दी अगर आप डाल लेंगे तो इसके जो है वो और ज्यादा बेनिफिट जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये उन बच्चियों के लिए किसी भी तरह से छाइयां वगैरह नहीं जा रही है, यूज करना शुरू करें। 15 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह उनकी स्किन पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा और पूरा फेस और बॉडी उनकी वाइट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब हम कहवा बनाते हैं कि जो बच्चियां हैं, अब आई एम सॉरी, ऐसा है कि किसी को ये सूट नहीं कर रहा तो उसको सेकंड ऑप्शन की तरफ जाना है, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी इसका कोई किसी किस्म का जो है वो साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, दैट्स ग्रेट। नेचुरल चीजें है ना, शहद है और ये तमाम वो चीजें जो आपको कम से कम अगर फायदा नहीं देंगे ना। प्रेग्नेंट वीमेन अच्छा। से इसको अवॉइड करें। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है वो इस तरह की चीजों को बगैर डॉक्टर से मशवरा किए बगैर ओके वो इसको जो है वो अवॉइड करें। ठीक है, जिनको बहुत ज्यादा हर वक्त मोशन या डायरिया रहता है वो इसको यूज नहीं करें, क्योंकि ये नेचुरल लैक्सेटिव है, ये डिटॉक्स करेगा, तो उनके लिए जो है ये मे बी जो है वो सुटेबल नहीं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद इस तरह की बच्चियां जिस तरह से हम बात कर रहे थे, ब्रेक में कलर फेयर है लेकिन ग्लो नहीं है, पेल कलर है। ठीक है, तो उनके लिए जो है ये वाला जो, और नंबर 2 एंटी एजिंग। ठीक है, एंटी एजिंग है। एंटी एजिंग मीन के ये आपके अगर जोड़ों वगैरह में दर्दें हैं, स्टिफनेस है, किसी भी तरह के कोई भी इश्यूज हैं, सबके लिए ये बेहतरीन है। आप क्वांटिटी बता दें और क्या क्या डालना है? ये 1 टीस्पून आप इसके लिए लेंगे सौंफ। ठीक है, ये कासनी के, हाँ जी सौंफ ले लें। सौंफ आपको पता है कि बहुत जबरदस्त है। दूसरी क्या चीज है? हर एक को ये कासनी के बीज, जो के बीज। कासनी के बीज हैं ये भी इजीली और बहुत सस्ते अवेलेबल हैं। इसके बाद? बीजों, हाँ जी, इसके बाद इसके अंदर मंजस्टा। ठीक है, ये इस तरह से जो है वो रेड कलर के अंदर जो है वो होगा, हाँ जी, मंजस्टा। ये आपको पंसारी की दुकान से कितना इजीली मिल जाएगा मंजस्टा। हाँ, बस इस तरह से 4 से 5 स्टिक इसकी, और इसके बाद तावर। ठीक है, ये भी आपको पंसारी, देखिए इसकी शाइन आप देख लें। ठीक है, तो जिस तरह से ये शाइन और ग्लो कर रहा है, हाँ इसकी 2-3 स्टिक इसकी जो है वो डाल ले। ठीक है, इसका बेशक आप इन सारी चीजों का पाउडर बनवा के रख ले। ठीक है, आप कहवा नहीं ले सकती, इसका जो पाउडर है 1 कप गर्म पानी का इसको स्टेन करके पी लें, बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से पाउडर से ज्यादा ये हाँ चीजें जी, बेहतर और रहती इसके हैं। अंदर जो है वो आप मिश्री डाल लें, क्योंकि जब आप इसको अच्छी तरह पानी में बॉईल कर लेते हैं ना, तो इसका एक्सट्रैक्ट जो है वो सारा पानी के अंदर आ जाता है। इन्हीं सारी चीजों का आप जिस ये सब नेचुरल चीजें, सारी चीजें आप तकरीबन 100 ग्राम लेके पंसारी से ही इसका पाउडर बनवा लें। ठीक हो गया। ठीक है, इसका पाउडर आधी चाय की चम्मच आप 1 कप गर्म पानी के अंदर डालें, और इसको जो है वो आप कहवा इसका जो है ये आप दिन में 2 दफा या 3 दफा इसका कहवा लें। ठीक है, ये आप बिलीव, हम बना के रख भी सकते हैं उसको हल्का सा बाद में नीम गरम करके पी लें। नहीं पाउडर आप बना लिया है, आपने जब पीना है दिन में इसके 2 कप भी पी सकते हैं, 3 कप भी पी सकते हैं। जब आपने पीना है 1 कप गर्म पानी का करें और इसकी आधी चाय की चम्मच इस पाउडर की डालें और आप इसको जो है वो कंज्यूम कर लें। ठीक हो गया जी। इसको पीने के बाद आपके, हम बालों की ड्राइनेस की बात कर रहे थे, ये आपके बालों को मजबूत करेगा, ड्राइनेस को खत्म करेगा, स्किन पे ग्लो लेके आएगा बहुत ज्यादा। वो जिसको ग्लास स्किन आज, यानी 2 से 3 दफा पीने से ही आपको ना 2 दिन ये करके देखें, आप यकीन माने आप पापा को दुआएं देंगे इंशाल्लाह। जो ग्लास स्किन सीरम्स इतने महंगे महंगे आप लेते हैं ना, बिना कोई भी सीरम यूज किए, हर कोई पूछेगा कौन सी क्रीम लगा रहे हो, कौन सा फेशियल करवाया, कौन सा सीरम। और आम तासुर पता क्या होता है आपा, जब हमारी स्किन बड़ी चमक रही होती है ना, हम किसी को बताते भी नहीं है कि हम क्या करें कि उसकी स्किन ना ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं आप हमने आपको खुलेआम बता दिया, हमने आपको खुलेआम बता दिया, अगर किसी की स्किन चमक रही हो ना तो आपने अपनी स्किन चमकाने के लिए ये कर लेना, ये जरूर करना है। बिल्कुल नई नई चीजों को शेयर किया करें जिससे आपको फायदा हो, सदका जारिया है, अपने फायदे के साथ साथ दूसरों को भी फायदा पहुंचाए, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, अल्लाह आपके लिए ये देखें ना, आप आइए यहाँ, आप लोगों को मशवरे ऐसे जबरदस्त देने। आप क्या करना है जी नेक्स्ट, आप हमारे साथ क्या? अब जो बड़ा मेन इशू बच्चियों को आता है, जो आती हैं बुकिंग करवाने पास बैठ के, तो वो पर्सनली जो है वो बड़ी डिस्कस कर रही होती हैं, आपका ये इशू है, ये इशू है। जिन बच्चियों के हार्मोन्स अनबैलेंस है, 3-3 माह पीरियड्स नहीं आते, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, हार्मोन्स अनबैलेंस होने की वजह से एक्नी है और बहुत ज्यादा जो है वो वेट गेन किया हुआ है, कमजोरी है बहुत ज्यादा, पेल कलर है, इस तरह की अगर बच्चियों के इशू है, शादी करीब है,
तो उनके लिए जो है ये वाले जो सीड्स हैं, ये सिर्फ एक सीड, इसको हलीम सीड, हालून के बीज, हब्बुल इरशाद, ठीक है, गार्डन ग्रास सीड, ये आराम से पंसारी की दुकान से बहुत सस्ते में जो है ये मिल जाते हैं। इसी तरह से ये मिलेंगे, इसी तरह से मिलेंगे, ठीक है। इसका थोड़ा सा पाउडर कंज्यूम करना मुश्किल होता है। आपने क्या करना है, रात को आपने 1 कप जो है वो पानी के अंदर 1 चाय की चम्मच आपने डाल दो। हाँ जी, ये डाल दें। ये इतने चम्मच आपने रात को भिगो देने हैं, सुबह आप देखेंगे कि इसकी जो है वो जेल सी बन जाएगी। अच्छा। जिस तरह अलसी की जेल निकलती है, इसी तरह इसकी नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले पानी में गर्म पानी में डालना है। नहीं, रूम टेम्परेचर पे आप रखेंगे, सुबह में आप देखेंगे तो इसकी जिस तरह से जेल बन जाती है वो बन जाएगी। अब वो अभी भी फील हो रहा है, ये देखें जेल बन गई, ठीक है, ये देखें इसकी जेल बन गई, ये देखें जेल नुमा। इसके अंदर आपने थोड़ा सा जो है वो हनी ऐड कर लेना है, थोड़ा सा लेमन ऐड कर लेना है। आपको अगर सीड कंज्यूम करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसको आप जो है वो 1 या 2 जोश दे लें। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा गर्म करके फिर इसको बेशक, अदरवाइज सीड भी खाना आपके लिए बहुत जो है वो, ये आपका जो आपा ये चिया सीड की तरह फूल तो नहीं जाते? नहीं फूलेंगे नहीं, ये इसी तरह से ये ओवरनाइट क्योंकि सोक कर दिया ना हमने, तो पानी को जितना इन्होंने हाइड्रेट, हाँ जी, जितना हाइड्रेट होना था ये हाइड्रेट हो गए, ठीक हो गया। तो उसके बाद जो है इसको आप बेशक स्टेन, इसका जो टेस्ट होता है थोड़ा सा कड़वा सा होता है। अच्छा? ठीक है, हाँ। तो इसको, इसके अंदर थोड़ा सा लेमन और थोड़ी सी हनी, ये जिन बच्चियों के हार्मोन्स अनबैलेंस है, पीरियड्स रेगुलर नहीं है, पीसीओएस के इश्यूज हैं, आपा मैं टेस्ट कर जोड़ों में दर्द है, बिल्कुल पिए, जोड़ों में जिनके बहुत ज्यादा दर्द है, ठीक है, तो ये बच्चियों के लिए, हाँ जी, हल्का, इसीलिए इसमें थोड़ा सा लेमन हनी डालेंगे, बहुत अच्छा इसका टेस्ट हो जाएगा। ये लाजमी जो है वो महीने में 8 या 10 दिन के लिए मैं जरूर पीती हूँ। अच्छा, जो जोड़ों की दर्दों वगैरह सर्दियों के अंदर जो है वो कभी चोट लगी थी या सर्दियों के मौसम में जिनकी 40+ है, जोड़ों में दर्द वगैरह होती है, उनके लिए ये कमाल की चीज है। 40+ के अब तो सबको ही सर्दियों में क्या वैसे जोड़ों में दर्द रहती है। तो हलीम सीड जो है ये जिन बच्चियों के हार्मोन्स अनबैलेंस है वो लोग जो है वो बच्चियां इसका और कितना इस्तेमाल करना है? इसको सुबह उठ के आप 1 कप 1 चाय की चम्मच निहारमू जो है वो लेना शुरू कर दें। ठीक है। तो ये आप जो है ना, जरूरी नहीं है शादी करीब है तो आप इन चीजों को, जिन बच्चियों के इश्यूज हैं तो वो जो है वो इसको 15 दिन ले, 15 दिन छोड़ दे, 15 दिन ले, 15 दिन छोड़ दे। अब ये जड़ी बूटियां और हर्बल चीजें जो होती है ना, तो लोग कहते हैं कि ये ना गर्म होती हैं, इनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसकी तासीर जो है वो नॉर्मल है। देखिए, आप दालचीनी ले रहे थे, मैंने आपको बताया कि वो गर्म है, ड्राइनेस कर सकती, उसमें आप 7 पुदीने के जो है वो पत्ते ऐड कर लें, ठीक है, वो नॉर्मल हो जाएगा। तो जिसकी तासीर जैसे जैसे होती है मैं लाजमी जो है वो बताती हूँ कि किन लोगों को सूट करेगा। हाँ जी, ये हलीम सीड बच्चियां जिनके जो है वो पीरियड्स रेगुलर नहीं है, पीसीओएस के इशू है, उन बच्चियों के लिए, जोड़ों में दर्दें हैं, ठीक है, थोड़ी देर बैठी हैं, कमर में दर्द होना शुरू हो गई, जाहिर सी बात है शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़नी है। शादी जिम्मेदारी का नाम है, फैमिली आगे जो है वो बढ़नी है। ये आपने ना साथ अच्छी चीजें बता दी है, नहीं तो लोग बस ना शादी की खुशियों में ये चीजें तो भूल ही जाते हैं कि आगे जाके पता चलेगा भाई कितनी बड़ी जिम्मेदारी का, शादी बहुत बड़ी जो है वो जिम्मेदारी का नाम है। जी, ये 3 ड्रिंक्स हैं, 3 कहवे हैं, आपा ने बता दिए। अब जिन लोगों को हार्मोन इम्बैलेंस है वो ये वाला कहवा इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। और जिन लोगों को स्किन में ग्लो चाहिए जी, वो ये वाला कहवा इस्तेमाल कर सकता है, स्किन आपकी चमकदार रहेगी। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है और बहुत सारे फ्रेकल्स वगैरह, उनके लिए ये वाला जी कहवा है। इसके बाद आप क्या बताएं? हाँ जी, इसके बाद जो है वो मैं एक जो है वो उपटन हम बाद में बनाएंगे, पहले एक सीरम, क्योंकि आजकल बच्चियों के पास इतना टाइम नहीं है उपटन बनाए बैठे, तो उसको जो है वो डेली बेसिस पे लगाएं। तो ये आप समझ लें सब्स्टिट्यूट है आपके उपटन का, ठीक है। इसके लिए जो है वो उपटन के लिए हमने क्या करना है, सॉरी, ग्लास स्किन सीरम के लिए ये देखें, ये हल्दी है, आजकल खालिस हल्दी आई हुई है, ये मैंने ड्राई करने के लिए, नहीं ये इस फॉर्म में है। इसको जो है, क्योंकि मेरे घर तो आती है अदरक नुमा लग रही है, हाँ जी, 50-50 kg के करीब आती है, पूरे साल के लिए मैं प्रिजर्व करके रखती हूँ। तो उसको धो के एक दफा बॉईल करके फिर मैं करती हूँ चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। तो ये देखें ड्राई होगी। अब इसका पाउडर बनाना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये आजकल मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से 1 टेबलस्पून जो है ये हल्दी ले ली है, और इसके अंदर जो है ना वो आपने क्या करना है, मुलट्ठी का पाउडर, ठीक है, मुलट्ठी का पाउडर तकरीबन इसके अंदर आपने 1/2 टीस्पून के करीब, क्योंकि जो मुलट्ठी है ये भी स्किन को जो है वो वाइट करती है, पिगमेंटेशन वगैरह को जो है ये ख़त्म करती है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके अंदर जो है वो आपने ग्लिसरीन ऐड करनी है,
ठीक है। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ग्लिसरीन ऐड करनी है। 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर आप ये वाला जो है वो हमने पानी वाइटनिंग का बनाया, सादा पानी डाल दें या आप जो है वो ये वाला पानी इसके अंदर जो है वो आप डाल दें। ठीक है, 2 टेबलस्पून के करीब ही ये देखें इसके अंदर हमने जो है वो पानी डाल दिया। ये आपका जो है ये एक्सट्रैक्ट जो है ये बनेगा हल्दी, मुलट्ठी और उसके अंदर आप जो है वो फ्रेश देसी गुलाब की पत्तियां वो अच्छी तरह से आप, क्योंकि इसमें विटामिन ई है, आपके स्किन के कलर को फेयर करता है। जो रोज आपका ऑयल है, तो रोज ऑयल आपको पता है काफी एक्सपेंसिव है, ये आपका नेचुरली और बहुत सस्ता। गुलाब भी तो लेते हैं ना, आम हर जगह पे जो है ये फूल लगे हुए होते हैं, तो आपने कोशिश करनी देसी गुलाब जो है वो लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको जो है ये गर्म पानी के अंदर जो है वो रख देना। तो ये आपका इन्फ्यूज आपका ये वो वाला सीरम बन जाएगा। इसके अंदर अगर आप चाहें तो साथ एलोवेरा जेल डाल लें। ये मेरे पास ड्राई फॉर्म के अंदर एलोवेरा जेल जो है वो पाउडर होता है। आप इसको यूज कैसे करना है? हाँ जी, कितनी दफा करना हाँ जी, ये देखें ये इस तरीके से मैंने एलोवेरा जेल डाला है इसके अंदर। ये देखें ये थिक हो जाएगा, ऐसे हाथ से गिरेगा तो नहीं कुछ? बिल्कुल भी नहीं गिरेगा जब आप इसके अंदर एलोवेरा जेल डाल देंगे। अच्छा, वो पाउडर से ऐड हो गया? जी 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 जी, वो एलोवेरा हमने इसके अंदर जो डाल दिया। ये देखें मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि ये प्रॉपर आपका जो है ये देखें सीरम बन गया। जी बिल्कुल ऐसे, ये देखें। जी जी जी, ठीक हो गया। ठीक है, जेल टाइप हो गया। जेल टाइप आपका ये सीरम बन गया। इसको अब लगाना आपने कैसे है, जैसे आपने फेस वॉश किया है आपा मैं हाथ पे लगा जी के बिल्कुल देखूं आप कि इसको इसका लगाएं, वो किस तरह से बिल्कुल आता है। आप लगाएं इसका टेक्सचर। वो जो हमें वो लोशन टाइप आते हैं ना, एक क्रीम आप यूज करें। हाँ जी, इसका टेक्सचर, क्योंकि आपने इसमें ग्लिसरीन डाली है। ग्लिसरीन डाली है हमने इसके अंदर। ये देखें कितनी शाइन आ गई। हल्दी का बेसिकली हम उपटर लगाते हैं, हमने जो हल्दी और जो हर्ब्स हैं उसके एक्सट्रैक्ट्स को स्किन के अंदर इन्फ्यूज करना होता है ना, जज़ब करना होता है। तो इन सारी हर्ब्स के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं उनका असर है, जो उनकी जान है वो सारी जो है वो इस ग्लिसरीन और वाटर के अंदर आ गई। अच्छा, मुझे गर्म पानी मैंने मंगवाया था, वो भेज दे। मैंने कहा था कहवा मैं भी ऑन एयर पी लूं। आ जाइए अमन, आप आ जाइए। हाँ जी, तो ये वाला आपने जब जो है वो फेस को वॉश करना है, फेस को वॉश करने के बाद आपने ये वाला सीरम, ये देखिए हल्का सा पेल कलर आ गया। पहले वक्तों में 15 दिन पहले जो है वो दुल्हन माइयों बैठ जाती थी, तो और आपा ये पेल हुई होती थी। हल्दी की वजह से हुआ है? ये हल्दी की वजह से, हल्दी का जो पिगमेंट है, पेल कलर है, स्किन में पेनिट्रेट करके आपकी स्किन को ग्लो दे करेगा, और आपका जो मेलानिन है, जो ब्लैक पिगमेंट है, जो आपकी स्किन के बालों को कलर देता है, जो मेलानिन सेल्स है, ये उन सेल्स को न्यूट्रलाइज करके ब्लैक कलर को जो है ये लाइट गोल्डन की तरफ, ब्राउन की तरफ, और फिर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन की तरफ लेके आएगा। नेचुरली ये आपकी स्किन को जो है ये वाइट करेगा। ये जब आपने लगाया होगा आपको थोड़ा सा पेल, इसको मसाज करने के लगा के छोड़ देना। आपने नहीं मसाज करेंगे, स्किन में जज़ब हो गया। आप ये देखिए, इसको साफ भी आप करेंगे तो आपकी स्किन कितनी शाइनी, ग्लोई, और सिर्फ 2 से 3 मिनट के मसाज के बाद ही आपका कलर जो है वो इसके साथ फेयर हो जाएगा। तो जिन बच्चियों के पास इतना टाइम नहीं है कि जॉब वगैरह कर रही, उपटन नहीं लगा सकती, रात में आप आई हैं, आपने फेस को जो है वो वॉश किया, ये ओवरनाइट इसको रखने लगा जी, ओवरनाइट ये वाला सीरम जो है वो आप अपने फेस पे लगा लें। इसको आप अगर ड्राई स्किन है तो थोड़ी सी मलाई के अंदर मिक्स कर लें। ठीक है, जब मलाई में मिक्स कर लेंगे ये आपकी मॉइस्चराइजिंग, व्हाइटनिंग, नेचुरल आपकी एक कीमती सी जो है वो सीरम और क्रीम बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए कितनी सॉफ्ट और स्मूथ आपकी स्किन हो गई। तो ये आप जो है वो ग्लास स्किन व्हाइटनिंग सीरम जो है वो ये आप बना के रखें, और इसको जो है वो आप नाइट के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं उपटन की तरफ। ठीक है, जो उपटन है, उपटन को जो है वो डेली बेसिस पे बिल्कुल भी आपने यूज नहीं करना। ड्राई करता है जी, बिल्कुल ड्राई भी करेगा। दूसरे नंबर पे ये एक्सफोलिएटर है, ये आपकी स्किन की डेड लेयर को, डेड सेल्स को रिमूव करता है। डेली बेसिस पे करेंगे, ड्राइनेस की तरफ लेके जाएगा, और भी प्रॉब्लम इशू जो है वो हो सकते हैं। तो एक्सफोलिएटर या स्क्रब या उपटन की जरूरत हफ्ते में सिर्फ 1 दफा होती है। ठीक है, इसके लिए जो चीजें मैंने ली हैं वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। इसके लिए आपने, बहुत इजी चीजें हैं, आपके आसपास हैं। ठीक है, इसके लिए ये देखें हल्दी। ठीक है, ये हल्दी मैंने फ्रेश हल्दी जो चॉप की हुई है, हल्दी। उसके बाद ये खुश्क गुलाब की पत्तियों का पाउडर, गुलरुख लाल के नाम से, ये आपको पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगा। उसके बाद ये देखें ग्रीन टी, ग्रीन टी जो सब्ज चाय है, इसका पाउडर भी आपको पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाएगा। ग्रीन टी आपको पता है कितनी जबरदस्त है आपकी स्किन के लिए, एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, उसके बाद लुबान, ये लुबान जो है वो इस तरीके से होती है, रेजन है, गम होती है। लुबान का आपने जो है वो पाउडर लेना है। जो लुबान है ये आपकी हर तरह के स्किन के, चाहे ड्राइनेस है, ग्लो नहीं है,
वाइटनिंग चाहिए, हर तरह के मसले मसाइल के लिए बेहतरीन है। और आज मैं आपके साथ एक सीक्रेट वाइटनिंग इंग्रेडिएंट में शेयर करती हूँ, वो है अमचूर। वो क्या है? ये अमचूर आपको आराम से पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। ये जब कबाब वगैरह बनाते हैं या चाट मसाला बनाते हैं तो ये खटाई के लिए यूज होता है। अच्छा। ये बेसिकली जो कच्चे आम है उसको काट के उसको ड्राई किया हुआ होता है। अच्छा। ये जो आम है, आम ड्राई किए हुए, ये इस तरीके से अमचूर के नाम से ये आपको आराम से पंसारी की दुकान से सस्ता तरीन है। ये आपके चाट मसाले वगैरह में हम लोग खटाई के लिए कबाब वगैरह अगर बनाते हैं तो उसके अंदर इसको डालते हैं। ठीक है। अमचूर का पाउडर इतना जबरदस्त जो है वो स्किन को वाइटनिंग करता है, आपकी फ्रैकल्स, आपकी पिगमेंटेशन वगैरह को रिमूव करने के लिए इसके कमाल के जो है वो रिजल्ट है। ठीक है। ये सारे जो है वो आप इन सारे पाउडर को जो है वो पंसारी की दुकान से 100 ग्राम आप जब पिसवाएंगे तो ये आपका 500 यानी कि हाफ केजी के करीब आपका ये वाला उपटन बन जाएगा। ठीक है। अब इसको आपने यूज कैसे करना है, ये बड़ी मेन जो है वो चीज होती है कि आपने यूज कैसे करना है। ठीक है। ये देखें, ये मैंने खुश्क गुलाब की पत्तियों का पाउडर ये 1 चाय की चम्मच डाल लिया, ग्रीन टी पाउडर ये 1 चाय की चम्मच डाल लिया, लुबान का पाउडर ये मैंने 1 चाय की चम्मच डाल लिया। उसके बाद जो है वो अमचूर का पाउडर ये मैंने इसके अंदर जो है वो 1 चाय की चम्मच जो है वो डाल लिया। ठीक है। आप अपनी जरूरत के मुताबिक क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। खुश्क गुलाब की पत्तियों का पाउडर ये मैंने इसके अंदर जो है वो 1 चाय की चम्मच डाल लिया। और उसके बाद हल्दी के बगैर उपटन आपको पता है कंप्लीट ही नहीं होता। ठीक है। हल्दी का पाउडर भी इसके अंदर हमने 1 चाय की चम्मच डाल लिया। ठीक है। ये अब हमारा पाउडर रेडी है। अब हमने इसको यूज कैसे करना है, जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो इसके अंदर डालेंगे मुल्तानी मिट्टी। ठीक है। मुल्तानी मिट्टी ये पाउडर देखें फॉर्म में, ये देखें जो ग्रे कलर की आती है, आपने ये नहीं लेनी। ठीक है। आपने इसमें क्या डिफरेंस नहीं है? ये इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। ये एक मिट्टी है, आपने मुल्तानी मिट्टी ये इस तरह से पंसारी को कहना है जो येलो से कलर की होती है ये चाहिए। ठीक है। जिनकी ऑयली, क्योंकि ये ऑयल को एब्जॉर्ब करती है। मुल्तानी मिट्टी ड्राई स्किन वाले यूज नहीं करेंगे। जिनकी ऑयली स्किन है वो जो है वो मुल्तानी मिट्टी 1 खाने का चम्मच इसमें डाल लेंगे। और जिन लोगों की ड्राई स्किन है वो कॉर्नफ्लोर या मैदा, ठीक है, ड्राई स्किन वाले कॉर्नफ्लोर या मैदा डाल के तो वो जो है, कॉर्नफ्लोर क्या करते हैं आप स्किन के? कॉर्नफ्लोर आपको पता है स्टार्च है, उसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजेशन है। वो स्किन को ग्लो करने के लिए, स्किन को हाइड्रेट मॉइस्चराइज करने के लिए जो है ये बेहतरीन है। इसको आप जो है वो या दही के अंदर या पानी डालें, इसकी पेस्ट जो है वो बनाएं। मैं पानी डाल, हाँ जी। आप ये थोड़ा सा नीम गर्म पानी, हाँ जी डालें, बल्कि नीम गर्म मैंने मंगवाया था। हाँ, कि मैं कहवा पी लूंगी। हाँ जी। ये देखें, ये इस तरीके से आपने जो है वो दही डाल लें या पानी के अंदर आपने इसकी जो है ये पेस्ट बना के, ठीक है, ये आपका जो है टन की तरह इसको मोटी सी एक लेयर लगानी है और फिर मसाज करना है स्किन पे। हाँ जी। थोड़ा सा इसके अंदर हमने जो हल्दी का सीरम बनाया, मैं इसके अंदर जो है ये देखें थिक हो गया, ऐड कर लेंगे। एलोवेरा जेल हमने डाली थी, ये देखें किस तरह से उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो हो गई। ठीक है। सही। थोड़ा सा हम वो सीरम भी डाल लेंगे। अब इसको आप देखें, यूज करके देखें इसका कितना जबरदस्त जो है वो रिजल्ट आएगा। आपने कोशिश करनी है फ्रेश गुलाब की जो पत्तियां हैं ना, रंग गोरा हो जाएगा ना? जी जी 100%। इसको 3 से 4 मिनट के लिए आप मसाज करेंगे, ये आपकी डेड स्किन को रिमूव करेगा, आपकी पिगमेंटेशन, आपकी फ्रैकल्स, आपकी टैनिंग, उसको रिमूव करके आपकी स्किन को नीट क्लीन करेगा और ग्लो करेगा। इसको आपने क्या करना है, फेस को वॉश करके, वो स्क्रब नुमा भी एक फील हो रहा है ना? जी, क्योंकि इसमें जो लुबान है ना, लुबान आपको एक्सफोलिएट भी करेगा और स्किन पे ड्राइनेस नहीं होने देगा। ठीक है। थोड़ा सा पानी जो है वो आप इसके ऊपर ये ले चम्मच के साथ आप डाल लेंगे तो इसको वो मसाज करना इजी हो जाएगा। अच्छा, ये वाला हमने जो है वो उपटन बना लिया। अब हम फेस किससे वॉश करें, ये बड़ा मेन टाइम कम है हमारे पास। टाइम बता दे फिर हम आ रहे हैं। चलिए जी, आपका 3 मिनट अभी हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये जो हमने उपटन बनाया, आपने क्या करना है कि आपने जो है जो साबुन है 100 ग्राम वाली टिकिया, उसको अपने काट के नॉन स्टिक फ्राई पैन में डाल ले, आधा कप उसमें दूध डालें। कोई भी साबुन ले लें आप, कोई भी साबुन व्हाइट कलर का ले लें। जब वो साबुन मेल्ट हो जाए, उसके अंदर ये वाला जो आपने उपटन बनाया ड्राई फॉर्म में, ये 1 खाने का चम्मच भर के उस साबुन में डाल देना। उसको आपने मिक्स करना है, जैसे हम हलवा बना रहे होते हैं ना, तो नॉन स्टिक फ्राई पैन जो है वो छोड़ देता है। जब दूध ड्राई हो जाए, आपने क्या करना है, किसी भी सांचे के अंदर शापर को बिछा के वो वाला सोप इसमें डाल के आपने जो है वो ठंडा होने उसको टैप टैप कर देना है।
ठंडा होने के बाद ये आपका उपटन सोप बन जाएगा। वाह। ये वाला जो सोप है आपने इसके साथ जो है वो फेस वॉश करना है, ठीक है। आपके पास जैसे उपटन लगाने ये का मैंने लगा टाइम लिया, है, हाँ। आपने उस साबुन सोप के साथ ले, उपटन ये तो सोप के आपने साथ मुश्किल हल कर दी है। फेस पे जो है वो मसाज करके चेहरा वॉश कर ले, आपका उपटन हो गया। अब बॉडी की टैनिंग कैसे रिमूव करें? यही जो सोप आपने बनाया है ये पंसारी की दुकान पे आपको ड्राई तोरई मिल जाती है, ठीक है। इस तरह से ये बर्तन वगैरह जो है वो धोने के लिए जो है वो उन्होंने रखी होती। आप इस तरह से तुरई ले, जो साबुन हमने बनाया है इसको पहले आपने गीला करना है, ये सॉफ्ट हो जाएगा। आपने इस तरीके से उसको जो है वो रख के जो साबुन बनाया उसको थोड़ा सा पतला रखना है। आपने वो साबुन जो है वो इसके अंदर पोर कर देना, ठीक है, ठीक है। ये 10-15 मिनट के अंदर ड्राई हो जाएगा, सारा सोप इसमें आ जाएगा। ओके। अब आपने नहाना है, आपकी नकल्स ब्लैक है, आपकी गर्दन ब्लैक है, आपके हाथ पांव ब्लैक है, तो आपने इसके साथ गीला करके नहाते हुए आपने इसके साथ मसाज करते हुए नहाना है। ये आपकी लुफे का काम करेगा, ये आपकी डेड लेयर को टैनिंग को रिमूव कर देगा। नहाने के लिए, नकल्स वगैरह के लिए, हैंड एंड फुट के लिए आप जो चले है वो जी, ये खुसूसी साबुन आपा ने बता दिया है। अगर आपकी नेक ब्लैक है, बहुत सारे मर्द हजरात को, खवातीन को ये इशू होता है, तो आपने वो सोप जो बनाना है जी उपटन वाला, तो आपने इसके साथ और इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से आपने ये रब करना है जी। सो ये तमाम चीज़ें आपने फीडबैक ज़रूर देना है। आपा थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपने हमारे साथ शेयर की हैं। वी होप कि लोगों का इससे फ़ायदा हो और आप महंगी क्रीमों की जगह अगर ये नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल कर लेंगे तो एक खूबसूरत सा ग्लो आ जाएगा। ये मैं थोड़ी देर के लिए हाथ पे लगा के रखूंगी और बाद में इसका रिजल्ट ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। तो शादी की तैयारियों की बात हो रही थी, आपने अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना है इस पे बात की जा रही थी, वो तो आपको बता दिया। लेकिन शादी की तैयारियों में एक और चीज जिसने हमारा जिंदगी भर साथ देना होता है जी, वो है जी मोल्टीफोम। तो मोल्टीफोम लेते हुए आपको क्या करना है जी, आपको उस मोल्टीफोम का इंतखाब करना है जो जिंदगी भर आपका साथ दे। यानी इस खुसूसी मुहिम में जो कि मोल्टीफोम की जानिब से चलाई गई है, खास तौर पे ये बताया गया है कि ये आपने कुछ खूबसूरती को देखते हुए नहीं लेना, शो ऑफ नहीं करनी है, ये एक कमिटमेंट है। जैसे दो शादीशुदा जोड़ों के दरमियान कमिटमेंट हो रही होती है ना, तो आप मोल्टीफॉर्म का इंतखाब करते हुए भी एक कमिटमेंट कर रहे होते हैं कि आपने आरामदेह जिंदगी बसर करनी है, आपकी जिंदगी जो है वो आसान हो जाए, आपको किसी किस्म का जो है ना वो टेंशन ना हो, सुकून से आप सो सकें जी। तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक स्पेशल ऑफर मोल्टीफॉर्म लेकर आया है जी। अपने आपने जब इंतखाब करना है, मार्केट में जाना है, जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने देखना है कि जी आरामदेह भी हो और इसके साथ साथ ऑब्वियसली हर किसी की कोशिश होती है कि प्राइस भी मुनासिब हो। तो मोल्टीफॉर्म ने इस बात पर जोर दिया है कि घर बनाते वक्त आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये है कि जी खुसूसी तौर पर आरामदेह चीज़ों का इंतखाब करना है। जज्बाती ताल्लुक सबसे आगे है, जहाँ शादी का एक जौहर एक सादा दिली फैसला है, मोल्टीफॉर्म एक मजबूत रिश्ते की तरह जिंदगी भर आपका साथ निभाने को तैयार होता है। एक काबिले एतमाद रिश्ता मोल्टीफॉर्म के साथ भी आपका कायम हो जाता है, जो जिंदगी के सफर को सुकून दे, आरामदेह बनाता है आपके लिए और आपकी जिंदगी बहुत जबरदस्त हो जाती है। तो अपने इन खुसूसी लम्हात में मोल्टीफॉर्म का इंतखाब जरूर कीजिए। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। जी आज जिनकी बर्थडे उनको विश करने जा रहे हैं मोहम्मद रायान, और इसके बाद जी सईदा हुरैन, और इसके बाद अनाया साद की बर्थडे है, इसके बाद अरीज की बर्थडे है और मोहम्मद खान की बर्थडे, मीर मोहम्मद खान की बर्थडे। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। इसी के साथ ही हमें इजाजत दीजिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। कल सेम टाइम पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।